हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट लेकर आए, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड केबीएस आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक काल विभाजन एवं नामकरण भाग 2 है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 21, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन बी गिलक्रास्ट ने। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्रास्ट ने कहा। प्रश्न संख्या 22, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी तथा निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ: डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा कृत साहित्य का इतिहास दर्शन, नंदुलारे वाजपेयी कृत हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, मैं इस्लाम के महत्व को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उपायुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराशा मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? उत्तर ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है: जॉर्ज ग्रियर्सन रीति काव्य, मिश्र बंधु अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, रामाशंकर शुक्ल रसाल कला काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। नोट: आयोग ने इस
प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। प्रश्न संख्या 25, घासदार तासिक के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दाल लाल चित्रे अंडोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी 1871 ईस्वी। घासदार तासिक का इतिहास ग्रंथ इस्तेवार दाल लाल चित्रे अंडोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान घासदार तासी ने किया था। घासदार तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनये ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 26, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छापा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ हैं मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किरा-ई-शुअरा-ए हिंदी 1848 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल कृत भाषा कवि संग्रह 1873 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। उत्तर ऑप्शन ए राम सतसाई और कडक्का रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसाई तथा कडक्का रामायण है। प्रश्न संख्या 28, सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 को। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी साहित्य और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कृत हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका। राम स्वरूप चतुर्वेदी कृत हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया। पुनर्नवा तथा आनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। प्रश्न संख्या 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी मोतीलाल मेनरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया हैं। इसके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक डॉक्टर टिकम सिंह तोमर है। प्रश्न संख्या 31। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? उत्तर ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि जो गार्सदातासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तेवादाला लित्युत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी दो भाग को लक्ष्मी सागर वर्षनय ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स है। यह हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी के लेखक FEK है। प्रश्न संख्या 32। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रम माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को नियमानुसार 4 भागों में विभाजित किया था तथा प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल, वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनय ने लिखा है। निम्नलिखित में से डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के संपादक रहे।
जबकि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनयन ने हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न संख्या 34, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथों में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? ऑप्शन ए मिश्रबंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्रबंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5491 कवियों का विवरण दिया। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी है। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सेंगर ने सिंह सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया। गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।